ठीक है, तो यहाँ पे एलियासिंग, अगर हमको अगर ऐसा एरर आ रहा है, दैट मीन्स ऑरेकल कंफ्यूज कर रहा है कि किस कॉलम को किस टेबल से उठाना है। ये सिंपल वो एरर है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए तो क्या करना होगा? फर्स्ट नेम, ये कहाँ से आ रहा है? तो अगर हम डिस्क्राइब कर पाए टेबल को, तो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम इस टेबल में है, और क्या है, डिपार्टमेंट नेम ये इसमें नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी ये इसमें है। तो वो कंफ्यूज हो रहा है इसको लेके, इसको कहाँ से उठाएं? तो एलियासिंग चाहिए उसके लिए। हम कुछ भी एलियास कर सकते हैं, ए से लेके जेड, कोई भी नाम दे सकते हैं। हम उदाहरण के लिए ए दे दिए इसको, और इसको बी दे दिए। अब फर्स्ट नेम को उठाना है ए से, तो ए डॉट, डिपार्टमेंट आईडी मेरा मर्जी, सॉरी मेरा मर्जी नहीं, डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे है, डिपार्टमेंट्स में है, तो बी से आएगा। डिपार्टमेंट आईडी दोनों ही जगह है ना? तो इसको हम देखें, ये दोनों ही जगह है, तो हम कहीं से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे पे हैं, बी से उठा लेते हैं। अब हम चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ज्वाइन राइट वाले टेबल के हिसाब से लगा। ठीक है, यानी इस पे इसका जो मैनेजर आईडी इधर जितना मैच किया उतना रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये रिजल्ट फिर से मेरे को गलत आया। अब इसका रीजन मेरे को भी देखना पड़ेगा क्यों ऐसा आया, तो मिला लेते हैं एक बार। काउंट स्टार 26। अच्छा, उसमें अनु भाई जैसे डिपार्टमेंट है और नीचे डिपार्टमेंट्स लिखे हैं, तो उससे ऐसे कोई फर्क पड़ता है इसमें या नहीं होता है कुछ? नहीं, दोनों जगह ही देखिए सेम है, डिपार्टमेंट्स ही है। कहाँ पे बोली? नहीं, ऊपर में जैसे डिपार्टमेंट नेम है ना, और यहाँ पे हाँ, डिपार्टमेंट्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई चलाएंगे तो? अच्छा नहीं, ये जो ऊपर हम लिखे हैं ना, ये तो वो कॉलम है हम्म, जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं वो ये टेबल अच्छा ठीक। है ना मैं वही सोचा इसका। जो कहीं ऐसा नहीं जो उससे अगर इसमें भी कुछ फर्क होता हो कुछ डालने से। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ये जो यूजिंग लगा है ना मैनेजर आईडी पे, ये गलत हाँ लगा। ये इसके जगह डिपार्टमेंट आईडी लगा दीजिएगा तो आपका सही 106 आ जाएगा। देखिए एक बार। हाँ, वो सही है। ये असल में क्या हो रहा है, हम राइट साइड में ज्वाइन लगा रहे हैं, है ना? हम राइट टेबल के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट आईडी दिए थे ना, तो ये लेफ्ट के हिसाब से राइट में खोजेगा। हम यहाँ किए हैं, हम राइट वाले पे, यानी ये लेफ्ट वाले का डेटा मैच करेगा राइट वाले के हिसाब से, इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। वही चीज हम यहाँ कंफर्म करना चाह रहे थे। देखो, ये लेफ्ट साइड जो रिजल्ट आया है, ये आया है एम्प्लॉयज टेबल से, और इधर जो रिजल्ट आया है वो आया है डिपार्टमेंट टेबल से। तो देखो, जहाँ डिपार्टमेंट टेबल में मैनेजर आईडी 121 एम्प्लॉय वाले टेबल का मैनेजर आईडी से मैच कर रहा है, बस वही रिकॉर्ड आया है। करेक्ट। लेकिन वही अगर हम ये कंडीशन बदल दें, इसीलिए ज्वाइन हमको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। अभी देखिए रिजल्ट कैसा है।
अब देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्वाइन मैनेजर आईडी पे नहीं लगा, किस पे लगा, डिपार्टमेंट आईडी पे लगा है। यानी अब ज्वाइन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा है। तो हमको अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ता है कि हम कौन सा डेटा चाहिए और उसका रिलेटेड डेटा कहाँ से चाहिए, उस बेसिस पे हम ज्वाइन इस लगाते हैं। इससे यही पता चलता है कि अगर मैनेजर 50 बंदा है तो 50 बंदा का ही डेटा दे रहा है, करेक्ट, लेकिन करेक्ट, डिपार्टमेंट में 105 बंदा है तो एम्प्लॉय में वो आ जा रहा करेक्ट, है ना। तो इसलिए मेरा ये दो कंडीशन यहाँ पे वॉइड हो जाता है, यानी सही है कंडीशन, बट रिजल्ट गलत आ रहा है। क्यों, हम प्रॉपर ज्वाइन नहीं लगाएंगे। ठीक है। और इसलिए ये एरर भी आया था, उसमें भी समझ जाने से चाहिए था हमको, बट ठीक है, टेस्ट किए तो क्लियर हुआ। ठीक। अब एक ऑन का देख लेते हैं। यूजिंग और ऑन में एक ही अंतर था। क्या था, यूजिंग में कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, अगर कॉलम का नाम सेम नहीं है तो हम ऑन लगा सकते हैं। यूजिंग और ऑन में एक और बड़ा डिफरेंस ये है, यूजिंग में एलियासिंग मैंडेटरी नहीं है। टेबल एलियासिंग इज नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे टेबल एलियासिस रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि कॉलम का नाम अलग अलग है, तो ओरेकल पकड़ नहीं पाएगा किसको कहाँ से उठाना है। इसलिए यहाँ पे देखो, एलियासिंग हम दिए हैं। अगर यहाँ बिना एलियासिंग का चलाएंगे ये क्वेरी चलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ हम इम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स के बीच में ज्वाइन लगाए हैं। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के बीच में, इसको चलाते हैं। रिजल्ट सेम आएगा जैसे पिछला क्वेरी से आया था। ठीक है, 105 रिकॉर्ड। तो सेम चीज को दो अलग अलग ज्वाइन मेथड से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो ये था यूजिंग और ऑन का। ठीक है। अब आते हैं सेल्फ ज्वाइन पे। अच्छा, पहले यहाँ तक कोई है, कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? नेचुरल ज्वाइन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि नहीं भी। आज जो हम टास्क देंगे उसमें ज्वाइन का भी टास्क होगा। ठीक है, तो उसमें आपको दिमाग लगा के तो पूरी लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए सेल्फ ज्वाइन में। सेल्फ ज्वाइन कुछ ऐसा समझिए कि अम, एक ही टेबल में वो सारा रिकॉर्ड है जिसका रिलेशन उसी टेबल के रिकॉर्ड से। जैसे हम ये एग्जांपल दिए हैं कि एम्प्लॉय का जो लिस्ट होता है किसी कंपनी में, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी एक एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय, है ना। और जो कोई कंपनी का सीटीओ है, एमडी है, वो भी एम्प्लॉय ही है, लेकिन सबका डिटेल एम्प्लॉय टेबल में ही सेव है। तो उसमें निकाला कैसे जाए कि कौन किसका मैनेजर है या किस मैनेजर के अंदर कितना एम्प्लॉय है, उसके लिए तुमको अलग अलग टेबल में जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। सारा डिटेल एक ही टेबल में है। वैसे केस में जहां पर हमको ज्वाइन एक ही टेबल पे दो बार लगाना पड़े, या एक ही टेबल में उसी में दोबारा से ज्वाइन लगाना पड़े, वही सेल्फ ज्वाइन है। इसलिए सिंपल वन लाइन में लिखे हैं, अ सेल्फ ज्वाइन इज व्हेन अ टेबल इज ज्वाइंड टू इटसेल्फ। ठीक है। कहाँ पे ये यूजफुल है, जहां पर टेबल का जो रो है वो रिलेटेड है अदर रो से, बट सेम टेबल का। ठीक, उदाहरण जो इम्प्लॉय वाले दिए ये वही वाला है। ठीक। जैसे अगर हमको जानना है कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो यहाँ पे हमको सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं सेल्फ ज्वाइन। देखिए क्या, हमें हमें क्या किए हैं।
एम्प्लॉय आईडी उठाए हैं कहाँ से, नोटिस कीजिएगा, एलियाजिंग देखिए, ए यानी एम्प्लॉय से, और बी भी एम्प्लॉय से। ठीक। तो पहले निकाले हैं एम्प्लॉय का डिटेल, एम्प्लॉय का आईडी, फर्स्ट नेम, इसको इस कॉलम को हम एलियास कर दिए हैं एम्प्लॉय का नाम। देन उसका मैनेजर आईडी, फिर दूसरे टेबल पे यानी उसी टेबल से बी, बी क्या है, मैनेजर आईडी पे ज्वाइन लग रहा है, यानी बी वाला जितना भी डिटेल आ रहा है वो मैनेजर का डिटेल आ रहा है। और मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, तो उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, उसका अपना फर्स्ट नेम होगा, उसका अपना आईडी होगा। ठीक, उसका भी मैनेजर आईडी होगा। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दो बार रिपीट हुआ है, तो जो ए से उठ के आ रहा है वो चूंकि एम्प्लॉय का नाम होगा, तो हम यहाँ एम्प्लॉय नेम उसका एलियासिंग कर दिए हैं। और जो बी से उठ के आ रहा है वो चूंकि मैनेजर होगा, इसलिए उसका हम एलियासिंग मैनेजर नेम कर दिए। अब इसको हम चलाते हैं तो देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है। देखिए आ गया, ये एम्प्लॉय है, इसका मैनेजर आईडी ये है। अब इसका जो मैनेजर आईडी है वो किसी का एम्प्लॉय आईडी है, किसका, स्टीवन का। ठीक, स्टीवन भी तो एम्प्लॉय है ना, लेकिन स्टीवन का देखिए कोई मैनेजर आईडी नहीं है, दैट मीन स्टीवन सबसे ऊपर है, एमडी है। ठीक है, इसलिए देखिए 100 इस लिस्ट में नहीं है, 100 01 है, 2 है, 3 4 जो है, 100 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबका जो मैनेजर है, जितना मैनेजर लोग है, उसका मैनेजर आईडी 100 है, 102 है, और 102 जो एम्प्लॉय होगा इसका मैनेजर कौन है, 100 है, यानी 100 सबसे ऊपर है। ये हम कैसे निकाले, सेम टेबल पे ज्वाइन लगा के, यही सेल्फ ज्वाइन, खुद पे ही ज्वाइन लगाना। ठीक है, इसका भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम लोग डेटाबेस में डे टू डे सेशन का डिटेल निकालते हैं ना, तो उस समय सेल्फ ज्वाइन बहुत काम आता है। जैसे जब होल्डर ब्लॉकर वो सब का डिटेल निकालते हैं, तो होल्डर भी अपने आप में एक सेशन है, और जो वेटर है वो भी अपने आप में एक सेशन है, तो दोनों का ही डिटेल एक ही टेबल से निकलता है, तो वहाँ सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ता है। इसको और आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका था वो दिखाने की कोशिश की। अब है नॉन इक्वी ज्वाइन, नाम से ही लग रहा है जो इक्वल ना हो, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए सारे में इक्वी ज्वाइन है, इक्वल टू, इक्वल टू, ज्वाइन कंडीशन देखिए, है ना, इक्वल टू, यानी हर जगह जहाँ एग्जैक्ट मैच करता हो। ठीक है, लेकिन नॉन इक्वी में क्या होता है, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे नहीं ज्वाइन लगता है, यहाँ पे एक रेंज लगता है। जैसे ग्रेटर देन हो, सॉरी लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या बिटवीन, दोनों रिलेटेड कॉमन का वैल्यू। इसका इस्तेमाल कहाँ ज्यादा हो सकता है, उदाहरण के तौर पे एक टेबल है, एक्सेल पे आते हैं, एम्प्लॉय आईडी, सेल ग्रुप, एम्प्लॉय आईडी 100, 5,000, 7,000। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक एम्प्लॉय का डेटा है। अब हमको हर एम्प्लॉय का ना ग्रेड डिसाइड करना है, कि कौन सीनियर लेवल पे है, कौन जूनियर लेवल पे है। तो ऐसा थोड़ी होता है कंपनी में कि किसी का सैलरी 2,000 है तो जूनियर है, एक रेंज होता है ना, 2,000 से 5,000 है तो जूनियर,
5,000 से 10,000 है तो मिड लेवल, 10,000 से 15,000 है तो सीनियर, और 15 से ऊपर है तो मैनेजमेंट का बंदा। ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है वहां पे नन भी ज्वाइन लगता है, क्योंकि यहाँ हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमको ज्वाइन लगा रहे हैं या तो इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो या इस बीच में हो, यानी नन इक्वी कंडीशन। वैसा सिनेरियो में नन इक्वी ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम जॉब लेवल क्रिएट नाम का कोई टेबल नहीं है एचआर स्कीमा में, हम इसे चेक कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना, या ऊपर से पार हो रहा है? हेलो। हाँ। ओके। तो देखिए जॉब लेवल नाम का तो कोई यहाँ पे है नहीं। ठीक है। तो ये एक टेबल बनाना पड़ेगा, डमी टेबल। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्रिएट कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें। एक जॉब लेवल, एक मिन सैलरी, एक मैक्स सैलरी। ठीक है। और यहाँ हम वैल्यू इंसर्ट कर दिए हैं कि जूनियर किसको बोलेंगे जिसका सैलरी 0 से 4,999 हो, मिड जो 5,000 से 9,999 हो, सीनियर जो 10,000 से 20,000, और एग्जीक्यूटिव जो 20,001 रुपीज से 99,999। ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं सब आया कि नहीं। ठीक, रिकॉर्ड आ गया। अब ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, जॉब लेवल और इम्प्लॉयज के बीच में कैसे लगा रहे हैं? वेयर एम्प्लॉय का सैलरी रेंज लगाए हैं ना, बिटवीन लगाए हैं, मिन सैलरी और मैक्स सैलरी के बीच में होना चाहिए, तो उसका जॉब लेवल निकल के आएगा। देखते हैं क्या आता है। देखिए एम्प्लॉय जिसका सैलरी 2,100 है, तो रूल के हिसाब से 0 से 4,999 के बीच जो भी होता वो क्या होता है, जूनियर होता। तो जूनियर आ गया। 5,000 से ऊपर वाला देख लेते हैं। ये 5,000 से ऊपर है तो मिड आ गया, है ना। ऐसा कर सकते हैं। इसका एक और रूप कैसा हो सकता है? ये तो बिटवीन वाला है, ग्रेटर देन वाला यहाँ है नहीं है। एक और कर लेते हैं, केवल उसका ये करते हैं वेयर ये ग्रेटर देन जिसका सैलरी करके देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। ठीक है। तो 179 रिकॉर्ड्स ऐसा है जिसका, अच्छा सही से नहीं है, ग्रेटर देन वैल्यू देना होगा। सैलरी बिटवीन मीन सैलरी, जेल मीन सैलरी एंड मैक्स एंड इन सैलरी ग्रेटर देन 5,000। तो सिर्फ उसी का दिखेगा जिसका सैलरी 5,000 से ऊपर है। ठीक है। तो हम ऐसे करके ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इससे कम वाले का देखना है, लेजेंड का देखते हैं।
ठीक है, देखिए 5 8 केवल नीचे वाले का आया है। ठीक है, इसका एक अदर तरीका से भी हम लोग लगाए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम कॉमा वाले मेथड से लगाए हैं। यहाँ हम सिंपल ऑन क्रॉस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। एक टेबल ज्वाइन, दूसरा टेबल ऑन, किस टेबल पे लगाना है, सैलरी वाले पे। ठीक है, जो बिटवीन होना चाहिए किसका, मिन और मैक्स का, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये है आपका नॉन इक्वी ज्वाइन, जिसमें इक्वल टू नहीं लगता। इक्वल टू की जगह में ये 5 ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉन इक्वी ज्वाइन है। अब आते हैं इनर ज्वाइन पे। इनर ज्वाइन नाम का अलग से तो कोई ज्वाइन ऑरेकल का किताब में नहीं है। ठीक है, बट इसका सिंपल मतलब ये होता है कि दो टेबल में जो रिकॉर्ड्स मैच कर रहा है, बस वही रिकॉर्ड फेच करके लाना। सिंपल, जो एक सिंपल ज्वाइन का मेथोडोलॉजी है, जो हम लोग अभी तक ऊपर से नीचे पढ़ते आ रहे हैं। तो चूंकि ये एक अलग से कैटेगरी नहीं है, बट किताब में दिया हुआ था तो जस्ट इसको मेंशन कर दिए हैं। ये करता क्या है, सिंपली केवल मैचिंग रो को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ स्टोरी लिखे हैं, हम ई माने एम्प्लॉयज से फर्स्ट नेम उठा रहे हैं, डी माने डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट नेम कॉलम को उठाए हैं, ज्वाइन कहाँ लगाए हैं, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी। तो जो मैच होगा बस वही ना आएगा, जो मैच हुआ वही आया, यानी ये इनर ज्वाइन। ठीक है, एक बार इसी का फिर से बताइएगा। इनर ज्वाइन इनर का ज्वाइन। मतलब, इनर हम्म। ज्वाइन मतलब दो टेबल का जिस कॉलम पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं, तो बस वही रिकॉर्ड्स आएगा जो मैच करता हुआ होगा। जो मैच नहीं करेगा वो रिकॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम चाह रहे थे ना, इसको हम अलग से नहीं बताना चाह रहे थे कि इसको पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब नहीं है। अभी तक ऊपर से नीचे हम लोग क्या पढ़े कि जो मैच कर रहा है तो ये वही तो आ रहा है। नेचुरल ज्वाइन की तरह हो गया क्या, इनर ज्वाइन? हाँ, इसलिए इनर ज्वाइन को ना बहुत बार हम लोग हम्म। नेचुरल ज्वाइन की तरह भी पढ़ लेते हैं। अच्छा। बट इसमें से थोड़ा सा अंतर था कि इनर जॉइन में 2 कॉलम 3 कॉलम मैच हो जाए तो रिजल्ट गलत आने लगता है। इसमें वो हाँ चीज हाँ। नहीं है। अच्छा। इसमें सिंपल है, अगर 2 कॉलम मैच कर रहा है तो केवल मैचिंग डेटा आएगा, बस। इसका अपना कोई टाइप नहीं है। और अदर भाषा में बोले तो ये सारा ही इनर जॉइन का टाइप है। अभी तक ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं सारा ही, सब इनर जॉइन का कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि सब में जो मैच हो रहा है बस वही रिजल्ट आ रहा है, जो नहीं मैच हो रहा वो तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका अपना एक सिंटेक्स है, ज्वाइन के आगे इनर लगा दीजिए। ठीक है, फिर टेबल का नाम जिसके बीच लगाना है, किस कॉलम पे लगाना है, तो रिजल्ट वैसा ही निकल के आता है। इसी का विपरीत है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन इनर ज्वाइन का उल्टा है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्वाइन कंडीशन में क्या होता है, हमको मैच्ड रो तो आता है, ठीक है, और अनमैच्ड, इन आइडियल ज्वाइन कंडीशन में क्या, एक नॉर्मल ज्वाइन कंडीशन में क्या होता है, केवल मैच रो आता है और अनमैच रो फिल्टर हो जाता है, यानी जो मैच नहीं हुआ वो नहीं आता। आउटर जोन में क्या होता है, अगर हम चाहते कि नहीं, जो मैच हुआ वो भी आए और जो नहीं मैच हुआ हमको वो भी चाहिए, वैसे केस में आउटर जोन लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ क्या हो रहा था किसी एक रिजल्ट में, यहाँ यहाँ जब हम लोग डिपार्टमेंट आईडी के जगह जब हम मैनेजर आईडी पे ज्वाइन लगा रहे थे तो क्या हो रहा था,
रिजल्ट गलत आ रहा था ना। अरे सही। एम्बिगुअस आ जा रहा था। हाँ, एमबीबीएस आ रहा था, और अगर हम एलियासिंग ठीक कर भी दे रहे थे तो एक रो और। पूरा नहीं बता पा रहा था ना। हाँ, वो राइट का लेफ्ट से जितना मैच हो पाया बस उतना ही दिखा रहा था, जो नहीं मैच हुआ वो नहीं दिखा पा रहा था, है ना। राइट टू लेफ्ट जॉइन लग रहा था, राइट से जो लेफ्ट में मैच हुआ, लेफ्ट से वही रिकॉर्ड दिखाया। अच्छा, ठीक है। जैसे इसमें एम्प्लॉय फर्स्ट नेम जो है, जैसे नीना, एलेक्स, ब्रूस, ये जो डेविड जो है लिखा हुआ है, हाँ अगर हम इसको भी अगर अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करना चाहे तो वो भी हो जाता है इसमें। हाँ, वो भी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अच्छा। पढ़े थे, एक होता है सॉर्टिंग करना होता है। जैसे आपको सॉर्ट करना है तो आपको किस कॉलम पे करना है, तो यहाँ पे लिखना होता है सॉर्ट बाय। किस कॉलम पे आप चाहते हैं इस कॉलम पे सॉर्ट हो, फर्स्ट नेम पे। तो यहाँ लगा दीजिए सॉर्ट अच्छा। बाय। डिसेंडिंग डिसेंडिंग। हाँ सॉरी, सॉर्ट बाय बोल दिया, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय। हम्म। तो देखिए आ गया ऐसे। ठीक है। अगर आप ऑर्डर बाय कॉलम का नाम दिए और कुछ नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करेगा। अगर आपको रिवर्स करना है तो डिसेंडिंग लिखना पड़ता है, DESC। इसको चलाएंगे तो रिवर्स में करेगा। देखिए, हम्म। है ना। ये इसको हम लोग ऑर्डर बाय क्रॉस से अचीव कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो यही जो ये नुकसान हुआ ना, कि जो केवल मैच हुआ वही रिजल्ट आया, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एक एम्प्लॉय है, और एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल है, एक कमीशन वाला टेबल है जिसमें किस एम्प्लॉय का कितना कमीशन बना उसका डिटेल है। तो सारे एम्प्लॉय को तो कमीशन नहीं मिला होगा, जो जितना सेल किया होगा। कोई सेल किया होगा, कोई टारगेट अचीव नहीं किया होगा। तो जब हम दो टेबल के बीच में जॉइन लगाएंगे कमीशन पे, तो सिर्फ तो उसी एम्प्लॉय का डिटेल आएगा ना जिसको कमीशन मिला। लेकिन उसमें तो वो सारे एम्प्लॉय का डिटेल मिस हो जाएगा जिसको जिसको कमीशन नहीं मिला, उसका रिटर्न डेटा आएगा ही नहीं। क्योंकि एज पर इनर जॉइन का डेफिनेशन केवल मैच्ड रिकॉर्ड ही आता है रिजल्ट में, अनमैच्ड रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो वैसा सिनेरियो में हमको चाहिए क्या, जो मैच हो वो भी आए, जो ना मैच हो वो भी आए। तो ऐसे केस में आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम्म। चलिए इसको अचीव करके देखते हैं इसमें। ठीक है। हाँ, इसका सिंपली अर्थ क्या होता है कि शो मी ऑल दी डेटा फ्रॉम वन टेबल, यानी एक टेबल से हमको सारा डेटा दिखा दो, और उसको दूसरे टेबल से मैच करो अगर पॉसिबल है तो। जितना मैच करा पाएगा वो तो दिखाएगा ही, जो नहीं मैच कराएगा वो भी दिखा देगा। यानी वापस आते कमीशन वाले एग्जांपल पे, जिस एम्प्लॉय का कमीशन मैच करेगा दूसरे टेबल से उसका रिजल्ट तो दिखेगा ही कि कितना कमीशन मिला। जिसका नहीं मैच करेगा उसका क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, नल दिखेगा। लेकिन रिजल्ट आएगा। नल दिखेगा मतलब क्या, उसको कमीशन नहीं मिला, है ना। वही इनर जोन में जाते तो उस एम्प्लॉय का डिटेल आता ही नहीं, लेकिन आउटर में वो रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो बेस्ड ऑन कैसा डेटा हमको चाहिए, इसका तीन टाइप है। जैसे एक, कि हाँ अभी मैनेजर वाला कर रहे थे, ठीक है। उसमें हाँ, हम अगर आउटर जॉइन लगा देते तो सारा डेटा आएगा, जो मैनेजर है उसका आ सारा जाएगा, आता है। और जो मैनेजर हाँ, नहीं है उसका भी आ जाएगा। करेक्ट, लेफ्ट साइड में ब्लैंक आता है। ठीक है, वैसे है। ये हम लोग अभी अभी देखेंगे करके कि कैसे आउटर जॉइन काम करता है। उदाहरण लेते हैं, एक टेबल का उदाहरण ले लेते हैं। नेम और और इधर लेते हैं क्या, इधर
आईडी और आईडी डेप्ट कमीशन मिलता है, कमीशन परसेंट 1 2 चलेगा। इसमें कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये दो टेबल है उदाहरण के तौर पर लिए। अब इन दोनों टेबल के बीच में अगर हम नॉर्मल जॉइन लगाएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट बताइए किसका किसका आएगा। केवल इतने का आएगा। अच्छा, 1 से लेके 6 तक जो कॉमन है। जो मैच करेगा, हाँ, ठीक है। है ना। इतने एम्प्लॉय राइट। का डिटेल, इतने एम्प्लॉय का डिटेल आएगा ही नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि इसका रिस्पेक्टिव जो इधर मैच हो रहा है, इधर कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, ये डेटा नहीं है, यहाँ डेटा हम्म। है ना। हम ज्वाइन तो लगाएंगे ये कॉमन कॉलम पे, तो जितना मैच हुआ सिर्फ उतने ही का ही डेटा आएगा, यानी प्रिंट होगा स्क्रीन पे इन दोनों का डेटा। कैसे करें इसको कलर, छोड़ दो कलर नहीं करते, मतलब इतना ही डेटा प्रिंट होगा, है ना। क्योंकि इस कॉलम का इतनी डेटा के बिहाफ में इधर उतना रिकॉर्ड है ही नहीं मैच होने के लिए। करेक्ट। वैसे केस में हमको क्या चाहिए, आउटर जॉइन का जरूरत है। तो हम लगाएंगे आउटर जॉइन। अगर हमको लेफ्ट से लेफ्ट का सारा रिकॉर्ड दिखाना है ना, और राइट साइड में जो मैच करे वो, और जो ना मैच करे वो, वैसा अगर करना है दैट मीन्स हमको लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना होगा। इस केस यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन लगेगा, मतलब लेफ्ट बोलने का मतलब लेफ्ट साइड का सारा डेटा आएगा और राइट से जो मैच करेगा बस वो आएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऐसा। ठीक है, वो कुछ ऐसा है, सर ऐसा नहीं आएगा, इसका थोड़ी आएगा, ऐसा आएगा, आउटपुट ऐसा आएगा। यानी इसका रिस्पेक्ट में इधर कोई मैच नहीं है, तो लेफ्ट साइड में ब्लैंक आएगा। और इसका इन डेटा के रिस्पेक्ट में इधर कोई डेटा नहीं है, तो इसका ये ब्लैंक आएगा। तो कुल मिला के ऐसा आउटपुट आएगा। कब? कौन से जॉइन में? सिंपल ट्रिक है याद करने का, ध्यान दीजिए कि किधर का डेटा पूरा आ रहा है। तो लेफ्ट साइड का डेटा हमको पूरा दिख रहा है, तो इधर कर दीजिए। ये सिंपल है, लेफ्ट का जॉइन। इसी को लेफ्ट जॉइन भी बोलते हैं, जिसमें नाम से पता चलता है कि किस वाले टेबल को प्राथमिकता दिया जा रहा है, किस वाले का डेटा पूरा देखने को मिलेगा। इसी का अपोजिट हो जाता अगर मेरा ये टेबल इधर हो जाए और ये टेबल इधर हो जाए। अगर इस केस में मेरा रिक्वायरमेंट होता कि राइट साइड का डेटा पूरा आता, ठीक, और लेफ्ट में जो मैच हो रहा है वो आए, तो उस केस में लग जाता
क्या? राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, उस केस में क्या होगा? करते हैं। उस केस में ये इधर का सारा डेटा आएगा, इधर का सारा दिखेगा, ये डेटा मैच नहीं करेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। राइट वाले को प्रायोरिटी दिया गया। एक और टाइप है, उसको फुल ज्वाइन बोलते हैं या फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं। फुल आउटर ज्वाइन, इसका मतलब दोनों साइड का सारा रिकॉर्ड। ठीक है, चला के देखते हैं, इससे ज्यादा पता चलेगा। देखिए क्या करेंगे। डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम लिए, और एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम लिए। ठीक है, तो नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या होना चाहिए। डिपार्टमेंट का लेफ्ट जॉइन लगा, यानी डिपार्टमेंट से सारा रिकॉर्ड आएगा, है ना, और राइट साइड से यानी एम्प्लॉय से जितना मैच करेगा उतना आएगा, है ना। चला के देखते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड आया, और जो नहीं मैच किया एम्प्लॉय से वो ब्लैंक आ गया। जितना तक मैच कर पाया उतने का रिकॉर्ड आया, है ना, और जितने का नहीं मैच किया वो ये ब्लैंक आया। लेकिन डिपार्टमेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड आया। अगर हम काउंट देखना चाहें, डुप्लीकेट भी है क्या? हाँ, डुप्लीकेट भी है, तो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट हो सकता है, इसलिए ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ये लेफ्ट जॉइन है। इसी का दूसरा फॉर्म देखिए क्या है यहाँ पे। डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा, दूसरा में ये दिखाए हैं कि ये आउटर है, ये ऑप्शनल है। आप आउटर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट जॉइन है, ये लेफ्ट आउटर जॉइन है, एक ही है दोनों। आप आउटर हटा के भी चलाएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इसी का विपरीत आ जाते हैं राउट बोलते हैं, राइट आउटर ज्वाइन में। ठीक, या दूसरी भाषा में राइट ज्वाइन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें सारा रो आता है फ्रॉम राइट टेबल से, लेकिन केवल मैचिंग रो आता है लेफ्ट टेबल से। ठीक है, देखिए आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम उठा रहे हैं, एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम उठा रहे हैं। राइट ज्वाइन लगा है किस पे? डिपार्टमेंट्स पे, यानी सेम आउटपुट ऊपर के जैसा आएगा। डिपार्टमेंट्स का सारा रिकॉर्ड आएगा, एम्प्लॉयज का जो मैच करेगा बस वो आएगा। चलाते हैं, देखिए वही हुआ। लेफ्ट साइड एम्प्लॉय है, तो जितना एम्प्लॉय का मैच किया आया, जितना नहीं मैच किया ब्लैंक आ रहा है। वही डिपार्टमेंट से सारा। ऐसा कुछ क्लियर होता जा रहा है या मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है? क्लियर हो रहा भैया। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में ना उतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है वो, क्वेरी से ही थोड़ा अच्छा दिखता है। एक्सेल में हो सकता है हम थोड़ा गलत तरीके से भी हम बोल दिए, बट क्वेरी में एक्चुअल में दिख जाता है कि क्या हो रहा है पीछे। इसका भी सेम कहानी है। आउटर नहीं लगा के चलाएंगे, सिंपल राइट जॉइन लिखेंगे तो भी ये राइट आउटर जॉइन